गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। ये सभी वीडियो आप देवेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से देख रहे हैं। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का पाठ संख्या 12 जो है जो हमने किया था उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का नाम है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। अब पहला क्वेश्चन सुनिए, संकटापन प्रजाति किसे कहते हैं? संकटापन प्रजाति अति लघुतरात्मक का पहला क्वेश्चन है। संकटापन प्रजाति किसे कहते हैं? तो वे प्रजातियां जिनका संरक्षण नहीं किया गया यानी जिनको नहीं बचाया गया तो वो भविष्य में क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। ऐसी जातियों को क्या कहते हैं? संकटापन प्रजाति। और अगर इसका उदाहरण पूछे तो आपने लिखना है बाघ, बघेरा, चीता आदि। बाघ और चीता याद रख लेना। जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो भविष्य में क्या हो जाएंगी? वो भविष्य में समाप्त हो जाएंगी। ऐसी जातियों को क्या कहा जाता है? संकटापन प्रजाति। और उदाहरण इसका है बाघ और चीता। उसके बाद होता है राष्ट्रीय उद्यान। क्या होता है? केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान किसके द्वारा चलाया जाता है? पहली बात तो केंद्र सरकार द्वारा। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जहां पर पर्यावरण के साथ साथ यानी पर्यावरण का संरक्षण तो करते ही करते हैं, इसके साथ साथ वन्य जीवों तथा प्राकृतिक अवशेषों का भी क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों व प्राकृतिक अवशेषों का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। उसके बाद है सिंचाई की विधियों के नाम बताओ। तो सिंचाई की विधि का पहला नाम होता है ड्रिप सिस्टम, जिसे फुहारा विधि कहते हैं। और दूसरा जो है वो है बूंद विधि या टपकन विधि। ड्रिप नहीं याद रहे तो अपन लिख देते हैं यहां पर क्या बेटा जी? फुहारा। फुहारा विधि। दूसरा कौन सा? बूंद या टपकन विधि। तो सिंचाई की विधियां कौन सी? फुहारा विधि, बूंद या टपकन विधि। उसके बाद है गिलहरी। उड़न गिलहरी कहां पर पाई जाती है? कौन से अभयारण्य में पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी पाई जाती है सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में। कहां पे पाई जाती है? सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी पाई जाती है। उसके बाद आपने लिखना है कि पेट्रोलियम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, यानी पेट्रोलियम के जब हम आसवन करेंगे तो उसमें क्या क्या निकलेगा? पेट्रोलियम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो पेट्रोलियम में एक तो पाई जाता है पेट्रोल, दूसरा डीजल, तीसरा केरोसिन, चौथा स्नेहक तेल। ये सारे होते हैं पेट्रोलियम के मुख्य घटक। उसके बाद है जल प्रबंधन या जल संरक्षण के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो जल संरक्षण के सिद्धांत जो है वो कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत है जल की उपलब्धता को बनाए रखना, दूसरा सिद्धांत है जल को दूषित होने से बचाना, और तीसरा सिद्धांत है जल को पुनः स्वच्छ कर यानी साफ कर उसका क्या करना बेटा जी? पुनः चक्रण करना। ये हमने 5 क्वेश्चन पढ़े पहले जो थे वो अति लघुतरात्मक थे। छठा क्वेश्चन जो था लघुतरात्मक था। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ठीक है इसके क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी से क्या तात्पर्य? सामाजिक का अर्थ होता है समाज के द्वारा, वानिकी का अर्थ होता है वृक्षों को लगाना। तो जन सहयोग तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से वृक्षारोपण कर, क्या कर? वृक्षारोपण में वनों को लगाकर। किसके सहयोग से? जन सहयोग तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से वृक्षारोपण कर वनों की या वृक्षों की संख्या में क्या करना? वृद्धि करना। और प्रदूषण को क्या करना? कम करना। क्या कहलाता है? सामाजिक वानिकी कहलाता है। जन सहयोग तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से वृक्षारोपण कर वनों की मात्रा में वृद्धि करना तथा प्रदूषण में कमी करना क्या कहलाता है? सामाजिक वानिकी। उसके बाद है कोयले के प्रकारों के नाम लिखिए। तो आपने ट्रिक याद रखना है ABLP। क्या? ABLP। ABBP एक है संगठन, लेकिन अपने को याद रखना है ABLP। A फॉर एंथ्रेसाइट, B फॉर विटामिन, L फॉर लिग्नाइट और P फॉर पीट। ये 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, विटामिन, लिग्नाइट और पीट। उसके बाद आता है सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो देखिए यदि हम कोयला जलाए रखेंगे तो हमारे जो आने वाली संतान है उनके लिए उपलब्ध ही नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है? हमें संसाधनों का दोहन यानी इस प्रकार से उपयोग करना है कि वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। इसे कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। हमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना है कि वह हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। इसे क्या कहा जाता है? सतत पोषणीय विकास। उसके बाद आता है वन्य जीव संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो वन्य जीव संरक्षण से क्या तात्पर्य होता है?
वन्य जीवों को ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध करवाना जिससे उन्हें समाप्त होने से बचाया जा सके, इसे क्या कहा जाता है? वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीवों को ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध करवाना जिन्हें उन्हें समाप्त होने से बचाया जा सके, उसे कहा जाता है वन्य जीव संरक्षण। हमने अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक किए, अब हम करेंगे बहुचयनात्मक क्वेश्चन। कौन से? आगे हमारे पास जो बहुचयनात्मक क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है, खेजड़ली के बलिदान में से संबंधित कौन है? तो खेजड़ली के बलिदान से संबंधित है अमृता देवी। 2 नंबर क्वेश्चन है, जल संकट का कारण क्या है? तो जल संकट का कारण क्या है? इसका कारण है जल स्रोतों का प्रदूषण होना, भूमि जल का अतिदोहन होना, जल की अधिक मांग होना, यानी उपरोक्त सभी। घ नंबर जो इसका उत्तर हो गया, घ नंबर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है 3 नंबर क्वेश्चन, अति की लाल आंकड़ा पुस्तक संबंधित है। तो लाल आंकड़ा जो पुस्तक है वो संकटग्रस्त वन्य जीवों से, दुर्लभ वन्य जीवों से, विलुप्त जातियों से, यानी उपरोक्त सभी से संबंधित है। उसके बाद है सरिस्का अभयारण्य कहाँ है? तो सरिस्का अभयारण्य है अलवर में। उसके बाद है सर्वाधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो सर्वाधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है एंथ्रेसाइट में। 94 से 98% कार्बन पाया जाता है एंथ्रेसाइट के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन आपने कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।